नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट. मैचिंग, अक्रूवल, गोइंग कंसर्न, फुल डिस्क्लोजर. तो अक्रूवल आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्लोजिंग स्टॉक शैल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और डैश विच एवर इज लेस. नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट प्राइस, अकाउंटिंग प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस. नेट रियलाइजेबल वैल्यू इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज मेड ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, मटीरियलिटी, कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर. कंजर्वेटिज्म इसमें बोला गया है एंटिसिपेट ऑल लॉसेस बट नॉट प्रॉफिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है. एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर इज नॉट टेकन एज सेल इज बेस्ड ऑन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट. तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स पेड बाय प्रोप्राइटर इज डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट. कंजर्वेटिव, कॉस्ट, गोइंग कंसर्न, एंटिटी कॉन्सेप्ट. एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस को अलग रखेंगे और बिजनेसमैन को अलग रखेंगे. Business is separate from its businessman. The concept of conservatism when applied to the balance sheet results in overstatement of capital, overstatement of assets, understatement of capital, understatement of assets. तो understatement of assets. नेक्स्ट है. एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्सपेंसेस. कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू प्रॉफिट. रेवेन्यू इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस. नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पे सेकेंड वाला आएगा. कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स एक्सपेंसेस माइनस इक्वल टू प्रॉफिट. Next question. Generally we ignore paise and show the round figures in financial statement. This is in line with consistency concept, materiality concept, conservatism concept, realization concept. तो materiality concept. Next question. The underlying accounting concept which necessitates amortization of intangible assets is our realization concept, matching concept, cost concept, both 2 and 3. तो 2 वाला है matching concept. Next question है. Window dressing of accounts means presenting accounts in beautiful manner, showing more losses to avoid income tax, showing more profits to attract investment, all of the above. तो window dressing of account का मतलब है showing more profits to attract investments. Next question है. select the odd one out in relation to users of accounting information. debtor, officers, managers, board of directors. तो debtors यहाँ पे आंसर होगा. Next question. According to accounting standard 6, depreciation accounting issued by the ICAI change in method is permitted प्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिवली, नेगेटिवली या ऑल ऑफ द अबव. तो रेट्रोस्पेक्टिवली इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड इट इज़ वेरीफाइबल बाय डॉक्यूमेंट्स, इट हैज़ द क्वालिटी ऑफ रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी या कंपेरेबिलिटी. रिलायबिलिटी.